विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष यदुवंशी जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के 22 राज्यों से आए हुए सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे कलाकार और जनजातीय भागीदारी उत्सव में भागीदार बन रहे सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस दृष्टि से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजातीय साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और ये हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने
का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की, और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितनी भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया, और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम, और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं। खासतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस माध्यम से तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। और इसमें बिजनौर में बुक्सा जनजाति को हम लोगों ने सूची में श्रेणीबद्ध किया है। इसके तहत 815 परिवारों को हम लोगों ने, जिसमें जनजाति, बुक्सा जनजाति के 145 पीएम आवास और समस्त घरों के विद्युतीकरण के साथ ही वहां पर शुद्ध पेयजल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एक आंगनबाड़ी सेंटर, 5 बसावटों में मोबाइल टावर, 5 मल्टीपर्पज सेंटर और 5 बंधन केंद्र वहां पर स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बस्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के साथ ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, जिसमें 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 ग्रामों में हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सबसे अधिक सोनभद्र में 176 ग्राम, बलिया के 61, ललितपुर के 36,
देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर के 34, गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17, बलरामपुर के 16, पीलीभीत, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के 7 और बिजनौर के 5, बहराइच, बस्ती के 3, बाराबंकी, भदोई, महाराजगंज, श्रावस्ती के 2, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, महोबा, संत कबीर नगर, सीतापुर के 1 गांवों को इसके साथ आच्छादित करने का काम किया है। यानी 517 जिन ग्रामों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, इनकी कनेक्टिविटी से लेकर के इन्हें सभी प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का काम इनके साथ किया गया है, जिसमें इनका आधार, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, जाति और निवास प्रमाण पत्र, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, राशन कार्ड आदि की व्यवस्था के साथ ही यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, इन सबको इसके साथ आच्छादित करने की स्वीकृति भी ये डबल इंजन की सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक 1,50,000 ऐसे छात्रों को योजनाओं के साथ जोड़ा है और इससे लाभान्वित किया है। 9 आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, बिजनौर में संचालित हैं और जिनके माध्यम से हम लोग 2026 बच्चों को, जनजातीय छात्र छात्राओं को वहां पे अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जनजातीय छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की दृष्टि से भी 2 छात्रावासों का संचालन है। 8 छात्रावास, जिसमें लखीमपुर खीरी, चंदौली में 2, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, सोनभद्र में 1, यह निर्माणाधीन है। और जनजातीय छात्रों हेतु लखीमपुर खीरी, बहराइच और सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ललितपुर में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, यह निर्माणाधीन है। बाकी 3 संचालित हैं, इन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही 6, 9 और 11 की छात्राओं जो आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, को यूनिफॉर्म साइकिल योजना से भी लाभान्वित करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में हमने इसे लागू किया है। और इसके अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि 23,430 से अधिक ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे, उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी, उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। आज यह भागीदारी उत्सव का कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि देश भर के जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए कलाकार इस अवसर पर आए हैं और इस अवसर पर अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से जनजातीय समुदाय के द्वारा
विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को, विभिन्न प्रकार के अपने उत्कृष्ट जो उन्होंने प्रदर्शनी यहां पे लगाई है और व्यंजनों को भी हमें देखने जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति यहां पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 15 नवंबर को जब हम सभी लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष जयंती के पूरे कर रहे होंगे, वह अवसर हर जनजातीय समुदाय के साथ साथ हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आगत सभी कलाकारों को, सभी अन्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनजातीय गौरव पखवाड़ा और जनजातीय गौरव उत्सव के इस आयोजन में आप सबका अभिनंदन करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।